फ्रेंड, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये काइनेमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। काइनेमेटिक्स में वीटी ग्राफ या एटी ग्राफ या एसटी ग्राफ को समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना जरूरी है। 11th के बच्चे अभी नया नया हैं, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया गया होगा, तो उनके लिए ज़रूरी है। और नीट के बच्चों को मैथ नहीं पढ़ना है, इसलिए उनको समझाना जरूरी है, क्योंकि नीट में भी वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आता है। और आईआईटी में भी आता है। आईआईटी में जो 12th के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th में जो बच्चे आए हैं अभी उनको नहीं पढ़ाया गया। इसलिए मैं इसका बेसिक ज्ञान देते हैं कि आप समझ जाइए, ताकि वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ को अच्छी तरह समझ सके। चलिए, अब इससे पहले हम बताएंगे स्लोप। ऐसे मैंने स्लोप का वीडियो दे चुके हैं मैथ के लिए। स्लोप का वीडियो मैथ के लिए दिए हुए हैं, तो मैथ के बच्चे पढ़े होंगे, 11th वाले पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नीट के बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे, जो नीट जिनको देना है 11th में है। तो इसलिए इसको समझिए, स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन ये क्या होता है। अगर ये एक्स वाई एक्सिस हो, एक्स वाई प्लेन पर, ये ऑरिजिन होगा 0 0, ये एक्स हुआ, ये हुआ वाई, ये वाई डैश हुआ, ये हो गया एक्स डैश। तो स्लोप, अगर किसी लाइन का हम स्लोप देख लेना होगा, मान लीजिए ये लाइन यूँ है, तो स्लोप क्या होता है। एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, इधर हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा जो लाइन एंगल बनाता है, थीटा अगर एंगल बनाता है, जिसको बोलते हैं थीटा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और इस थीटा का अगर टैन ले लेंगे, ये टैन थीटा अगर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा स्लोप। स्लोप या ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए थीटा इक्वल टू हम 60 डिग्री लिखे, तो स्लोप क्या हो जाएगा। स्लोप पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना मान होता है, √3/2 साइन का हुआ, 60 का ही इसका हाफ होता है, तो ये हो जाएगा √3। तो ये स्लोप हो गया, समझ गए ना, यही हो गया स्लोप। तो स्लोप समझ गए। अब स्लोप देखिए, एक तो हुआ एंगल दिया हुआ, और आप पढ़े होंगे टेंशन साइड, अगर इसका 2 पॉइंट दिया हो, x1 y1, एक दिया हो x2 y2, तो इसका स्लोप क्या निकालिएगा इससे। इसका स्लोप होता है, स्लोप बराबर होता है y2 में y1 को माइनस करिए, डिवाइडेड बाय x2 में x1 को माइनस करिए, या y1 पहले रखिएगा तो -y2 माइनस करिए, और x1 अगर रखिएगा तो x2 माइनस करिए। यही स्लोप होता है। तो या तो एक एंगल दिया रहेगा, या 2 कोऑर्डिनेट दिया होगा, 2 कोऑर्डिनेट किसी लाइन का दिया होगा, उससे आप स्लोप निकाल लीजिए। तो यही स्लोप होता है, समझ गए ना स्लोप। जैसे इसी को मान हम दे दें 2 5, इसको दे दें 4 7, तो स्लोप क्या हो जाएगा। स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। यानी m क्या हुआ, tan थीटा हुआ, ये tan थीटा हुआ, इसका भी tan थीटा होता है। ये कैसे हो जाता है, यहाँ से लंब डालिए, यहाँ से डालिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया थीटा, ये भी थीटा होगा। तो इसको घटाइएगा, क्या होगा, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो स्लोप लीजिएगा तो क्या हो गया, tan थीटा लीजिएगा तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये भी tan थीटा ही है। तो स्लोप को tan थीटा होता है किसी एंगल का जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है लाइन, वो होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का जब tan लेते हैं तो वो हो जाता है स्लोप या ग्रेडियंट। बस समझ गए स्लोप। चलिए बताते हैं स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है, जनरल इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन
लाइन होता है, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है यही। अगर इस तरह का कोई हो, यानी एक्स का एक पावर हो, वाई का भी एक पावर हो, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जैसे हम लिखते हैं 4x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। सी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ सी कांस्टेंट है, तो ये कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्स और वाई का कोई पेयर वैल्यू दे, ऐसा पेयर वैल्यू दे कि जिससे कि इक्वेशन 0 हो जाए, तो उसको कहेंगे वो दोनों पॉइंट, वो जो पेयर है, कोऑर्डिनेट जो है, वो उस पॉइंट, उस स्ट्रेट लाइन पर है। जैसे देखिए, हाँ, ये हम लिए कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ यूँ आएगा, समय अभी यूँ बताएंगे क्यों हम ऐसा लिखा। तो ये हो गया 4x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें क्या वैल्यू देंगे तो 0 हो जाएगा, बोलिए तो इसमें क्या देंगे वैल्यू तो 0 होगा। तो इसको हम लिखा, इसका मान लिया x बराबर 1 देते हैं, x बराबर 1 दे, तो y बराबर क्या वैल्यू देंगे, y बराबर x बराबर 1 दे तो y बराबर 1/5 दे देंगे, 0 हो जाएगा। y बराबर 1/5 दे दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1/5 माइनस 5 कितना हो गया, 4 प्लस 1 माइनस 5, ये 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1, x क्या हो गया 1 और 1/5 इस लाइन पर है, अवस्थित है, इस लाइन पर अवस्थित। उसी तरह मान लीजिए दूसरा पॉइंट हम खोजें, x बराबर अब क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम x बराबर देते हैं 2, तो x बराबर 2 दे देते हैं। तो अब क्या देंगे, y बराबर हम क्या देंगे, माइनस देंगे 2/5 इंटू 5 माइनस 5, देखिए होगा 0, ये हो गया 8, ये कितना हो गया, सॉरी 3/5, ये 3/5 लेंगे, तो ये हो गया -3 माइनस 5 आ गया 0। तो ये भी पॉइंट क्या हुआ, इस लाइन पर हुआ, यानी इसके इक्वेशन को इसने भी x प्लस 1/y दिए तो इसको 0 बना दिया। इसमें दिए x इक्वल टू 2 और दिए माइनस, सॉरी माइनस दे रहे हैं, माइनस तो इधर हो जाएगा, लाइन यूँ होगा कुछ, इसका लाइन होगा यूँ कुछ, x बराबर 1 कितना दिए 1/5। अब क्या हुआ, हम दिए x बराबर 2, x बराबर 2 दिए तो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, और ये कितना दिए 2 और दे दिए -3/5। तो ये लाइन इस तरह का इक्वेशन हुआ, समझ गए। क्योंकि इसको हम उल्टा लिख दिए थे, और ये कहिएगा ये कैसे लिखे कि इस पर काटेगा, हाँ ये बताते हैं आपको। देखिए एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी में क्या हुआ, m हो गया इसका स्लोप हो गया, और c क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ। जैसे कोई लाइन है यहाँ से ऐसे काट रहा है, ये इस पर c काट रहा है, ये c काट रहा है, तो m क्या हुआ, ये स्लोप हुआ, ये इसका थीटा लिए तो tan थीटा बराबर m हो गया, तो ये स्लोप हो गया, और ये c हो गया, मान लीजिए ये 5 है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें, tan थीटा बराबर √3 है मान लीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y √3x प्लस 5, समझे। तो देखिए उसी तरह फॉर्म में आया कि नहीं है। इसको अगर ले आएंगे इधर तो -√3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, x का एक पावर, y का एक पावर, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आ गया उसी तरह फॉर्म। तो ये भी एक जनरल इसको इक्वेशन वो हुआ जो बताया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंट इक्वेशन है, लेकिन जब सबको कन्वर्ट करिएगा तो उसी फॉर्म में आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, यहाँ पर क्या आया, √3 आया, 5c, यानी क्या हो गया, ये 5 हो गया c, ये √3 क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। अब ये लाइन हो गया, एक एंगल पता हो, एक पॉइंट पता हो तो आप निकाल सकते हैं लाइन, तो ये लाइन हो गया। अब इस लाइन, इसमें अगर x y का
वैल्यू डालिए कोई भी, और इस इक्वेशन को जीरो कर दे तो ये इसका इक्वेशन हो गया। समझ गए ना? तो अब देखिए इसका 3-4 इक्वेशन होता है। एक तो बताया स्लोप फॉर्म, एक हो गया पहला बताया स्लोप फॉर्म जो हो गया, जिसको लिखेंगे आप, ये हो गया थीटा, तो m बराबर क्या हो गया tan थीटा, ये हो गया c, तो इसको इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। एक हो गया ये फॉर्म। दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, जैसे यहाँ इसको हम कहें x1 y1, इसको कहें x2 y2, तो इसका इक्वेशन क्या लिखिएगा? स्लोप क्या हो जाएगा अभी बताए हैं, इसका स्लोप हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसका इक्वेशन लिखा जाता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x2 माइनस x माइनस x1। समझे? तो ये हो गया m क्या हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया एक इक्वेशन। अब इसको समझिए कैसे। जैसे हम x1 के जगह हम दे दें यहाँ 2 और 5, यहाँ दे दें 3 और 6, कहेंगे इसका इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखिएगा? पहले स्लोप निकालिएगा। स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा इसका, 6 में चला जाएगा 5 और 3 में चला जाएगा -2, कितना हो गया 1/1, 1/1, 1/1 हो गया, यानी tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा बराबर 1 हो गया, यानी m बराबर 1 हो गया, m बराबर 1 हो गया। अब इससे लिख सकते हैं, या इससे आप सीधे लिख दीजिए जो अभी बताए हैं y माइनस y1 इक्वल टू, ये हो गया, ये तो अब निकाल लिए y1 माइनस y2, तो a हो गया m इंटू x माइनस x1। तो अब हम इसको लिख देंगे y माइनस y1 क्या हो गया 5, ये m क्या हो गया 1 हो गया, x क्या हो गया, x हो गया, x1 क्या हुआ 2। तो ये आ गया इक्वेशन, क्या आ गया y माइनस 5 प्लस x माइनस 2। तो आ गया ना x प्लस y माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आ गया उसी फॉर्म में x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गया इस तरह से। समझ, ये स्लोप फॉर्म हो गया। स्लोप फॉर्म में समझ गए। ये हो सकता है 10th में आप स्लोप पढ़े होंगे या 11th में पढ़िएगा। एक हो गया स्लोप फॉर्म बता दिए। दूसरा होता है इंटरसेप्ट। ये होता है एक, इसको बोलते हैं, जैसे ये इस पर काट रहा हो कोई लाइन, ये इस पर x पर a काटता है, इस पर b काटता है, तो x बटे a प्लस क्या होगा y बटे b इक्वल टू 1। ये हुई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए मान लीजिए हम x बराबर यहाँ लिखे 2, y बराबर लिखे 3, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा x बटे a 2, y बटे 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको ये होगा 3x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया ना, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 3 को होगा इक्वेशन। तो हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का बता के 3 को, इतने ही का आपका यूज होगा। इसके अलावा और होता है नॉर्मल फॉर्म और होता है, तो उसको उसका ज़रूरत नहीं, इसलिए ज़्यादा लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं कि इतने से ही काम चलेगा VT ग्राफ, ST ग्राफ और AT ग्राफ में। तो अब सर्किल का बताते हैं। कोई सर्किल अगर हो, कोई सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, ये सर्किल है, ओरिजिन यहाँ है, यानी XY एक्सिस ऐसे है, ये 0 0 है, समझे ना। तो अब इसका यहाँ से R इसका रेडियस है,
ये क्या है आर AD। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है सर्किल का। उसी तरह अगर ये यहाँ का कोऑर्डिनेट हो अल्फा बीटा, और क्या है यहाँ का ओरिजिन है, ये मतलब सेंटर है, और ये सेंटर जो है इस यहाँ से है, ये 0 0 है XY एक्सिस, यानी यहाँ से अल्फा बीटा इसका कोऑर्डिनेट है। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। समझिए क्यों हुआ, यहाँ से देखिए, ये अगर इसमें 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन, तो 0 रख देंगे तो क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया। यानी क्या हो गया, ये ओरिजिन यहाँ आ गया तो ये वही हो गया। तो ये इतना जानिए, और तो होता है टेंजेंट का होता है वो सब, इतने से काम चलेगा फिजिक्स के लिए। पैराबोला का अगर ओरिजिन से पास कर रहा हो तो ये इक्वेशन, ये शेप ये बनेगा ओरिजिन से। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वहाँ ए क्या है, ये दूरी है ओरिजिन से, इसको बोलते हैं फोकस। समझ गए, ये हो गया ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये तो ये होता है ये। तो देखिए y इक्वल टू, इसको लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर 4ax। x का 1 अगर वैल्यू दें, x बराबर 1, तो y का क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4a होगा। यानी y का 2 वैल्यू हुआ, यानी x बराबर 1 के लिए एक हो गया ये, अगर x 1 हो यहाँ से, ये 1 हो, x बराबर 1, तो y क्या हो गया 4a हो गया रूट इधर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4a हो गया, ये हो गया ना। अच्छा चलिए, तो ये हो गया, समझ गए। तो y का ये हो गया। अगर पैराबोला इस तरह से हो और ओरिजिन से पास करता हो यूँ, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, थोड़ा शेप बिगड़ गया है, ओरिजिन से पास कर, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 4ay। समझे, 4, तो x का क्या वैल्यू होगा, रूट ओवर 4ay। अगर y बराबर 1 दें तो ये प्लस माइनस होगा, तो x का क्या वैल्यू होगा, एक होगा 4a इफ y इक्वल टू 1, और एक वो होगा x बराबर माइनस 4a। तो हो देखिए, एक प्लस 4a ये हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 4a। ठीक है, जब ओरिजिन से पास करेगा तब होगा, अगर ओरिजिन से नहीं पास करे तब क्या होगा इक्वेशन। देखिए ये पैराबोला है, ये यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान कहें k इंटू एच है, तब इक्वेशन क्या होगा इसका, y क्या हो जाएगा, इसका होगा y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू होगा 4a, ये हो जाएगा x माइनस एच। समझे ना, k यहाँ है, h हो गया, तो ये हटेगा, ये अगर फिक्स रहे k तो क्या होगा, यही इक्वेशन हो गया। उसी तरह अगर इस तरह रहे, यूं रहेगा, तब क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर k है और h है, तो क्या हो जाएगा x माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस h का h। ये इक्वेशन होता है, ये जनरल इक्वेशन, और इनसे पास करेगा तो होगा इलिप्स। ये क्या होता है,
इसका कुछ शेप यूँ होता है, अंडा की तरह। ये इसका सेंटर होता है, इसका ये परपेंडिकुलर इस पर होता है। ये दूरी होता है 2a। ये क्या होता है 2a, यानी यहाँ से यहाँ a हुआ, यहाँ से यहाँ a हुआ। ये होता है 2b, ये हो गया 2b। तो इसका इक्वेशन होता है, ये सेंटर हो गया, इसको o रखिए, इधर भी एक फोकस हो, इसका भी जरूरत नहीं, फोकस आप समझिए, इतने जानिए। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी एक्स पर ए कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, वाई पर बी देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 के बराबर होता है। यही होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलिए, इतना का ये अभी VT ग्राफ में यूज होगा, तो इसीलिए इतना मैंने बता दिया कि जो नीट के बच्चे नहीं जानते होंगे वो कम से कम इतना जान लें। और अभी 11th में जो बच्चे आए हैं उनको भी ये नहीं कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया गया होगा, तो वो इतना से समझ जाएंगे। और एक बताएंगे स्लोप का टेंजेंट क्या होता है। किसी ग्राफ, ये तो कैलकुलस का चीज़ है, कोई भी ग्राफ यूँ है तो इसका किसी पॉइंट पर स्लोप, मैंने वीडियो दिया था बेसिक मैथ्स में, यहाँ पर ये टेंजेंट लिए, यहाँ पर टेंजेंट लिए, तो ये थीटा अगर है, ये थीटा 1 होगा, तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ कटेगा। तो ये थीटा 2 अगर है, ये थीटा 1 है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1। इस टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1 बराबर m1। ये क्या हो गया इस पॉइंट पर, इस ए पर ये हो गया, मान लीजिए ये बी पर हुआ, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2m2। तो कौन बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, क्योंकि इस ट्रायंगल का आउटर एंगल है, इस ट्रायंगल का। अगर इसको लिखे ए पी क्यू आर लिखें तो एक्सटीरियर एंगल है जो इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। चूँकि ये केवल ये है तो ये इससे बड़ा है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या है, बढ़ रहा है पॉइंट का। यहाँ का टेंजेंट का जो स्लोप हुआ वही स्लोप होगा इस पॉइंट पर, इस ग्राफ का। इस ग्राफ का स्लोप क्या हो, यहाँ के टेंजेंट जो लिए उसका जो होगा स्लोप वो ये होगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्लोप बढ़ते जा रहा है। ये बता दिए, कैलकुलस का चीज़ जैसे बताया भी थे पहले आप। अब इस सब का यूज होगा भी VT ग्राफ और ST ग्राफ, AT ग्राफ।